सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस सलवार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर हैवी साटन का फैब्रिक लिया है। हैवी साटन फैब्रिक काफ़ी अच्छा आता है, इसकी क्वालिटी और इसकी शाइनिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो 2 मीटर फैब्रिक में से आप किसी भी साइज़ की सलवार को बना के रेडी कर सकते हैं। अफ़गानी सलवार 2 मीटर फैब्रिक में बन के रेडी हो जाती है। सबसे पहले हम सलवार की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को लंबाई से 2 फोल्ड करना है। हमें सबसे पहले आपको लंबाई से 2 फोल्ड करना है, फिर विड्थ से हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करने से फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और सलवार का घेर काफ़ी अच्छा आता है। तो पहले लंबाई से 2 फोल्ड करना है, फिर विड्थ से 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें अपनी सलवार की लेंथ लेनी है। जितने इंच की आपकी सलवार बन के रेडी हो उसमें से हमें बेल्ट और मोरी का मार्क माइनस कर देना है। यहाँ पे जो सलवार बन के रेडी होगी वो 38 इंच पे रेडी होगी। 38 में से 3 इंच की मोरी बन के रेडी होगी और 3 इंच का बेल्ट बन के रेडी होगा। तो 38 में मैंने 6 इंच माइनस कर दिया और 38 इंच पे मार्क लगा दिया। अभी 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 39 इंच का लगाया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह से मार्क लगाना सबसे आसान है। आपको सबसे पहले मोरी और बेल्ट का मार्क माइनस कर देना है और जितने इंच की आपकी सलवार बन के रेडी हो उसमें मार्क लगाना है और 1 इंच प्लस करना है। उसके बाद हम सलवार के बॉटम का मार्क लगाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्लेट चाहिए तो आप मार्क 14 इंच से ज़्यादा लगा सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे मार्क लगाना है वो 16 इंच का लगाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्लेट चाहिए। बट आपको 14 इंच से कम मार्क नहीं लगाना है। उसके बाद हम सलवार में आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन में हमें हिप का मेजरमेंट लेना होता है। जितने भी आपकी हिप का मेजरमेंट हो उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर लें। तो यहाँ पर जो हिप की चौड़ाई है वो 36 इंच पे है। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया। अभी 9 में मैंने 1.5 इंच प्लस कर लिया। तो यहाँ पर जो मैंने आसन का मार्क लगाया है वो 10.5 इंच का लगाया है। अभी अंदर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। अगर आप ये सलवार हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको आसन में 2 इंच पर मार्क लगाना है और अंदर की तरफ भी 2 इंच पर मार्क लगाना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर क्रोच का शेप दे देंगे। थोड़ी गुलाई कम देनी है आपको, यहाँ पे पूरी गुलाई नहीं देनी है, थोड़ा कम गुलाई में शेप देंगे। अभी आसन वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को इस तरह से मिला देंगे तिरछा। ये फैब्रिक साटन का है तो इसमें सिल्क काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इस पर मार्क अच्छे से नहीं चल पाता। बाकी जैसे मैंने बताया है आप इसी के अकॉर्डिंग मार्क लगा लें। इतना मार्क इसमें डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये फैब्रिक सिल्क का आता है। अभी जैसे मार्क लगाया है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। जो फैब्रिक बचा है इसमें बेल्ट और मोरी हम बना लेंगे। इस तरह से हमें सलवार की कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाला फैब्रिक जो बंद था उसको हमें खोल लेना है। आप कटिंग से पहले भी इसको खोल सकते हैं इस तरह से। अभी दोनों पार्टों की राइट साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और सबसे पहले हमें आसन पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने एक आसन पे सिलाई लगा दी है। मैं ऐसे ही प्लेट डालती हूँ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी के अकॉर्डिंग प्लेट डाल सकते हैं। अभी आसन की तरफ हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और जितने भी हमारी हिप राउंड है उसमें हमें 7 से 8 इंच की लूजिंग छोड़नी है और प्लेट डालनी है। अगर आप ये सलवार हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको हिप राउंड में 10 इंच की लूजिंग छोड़नी है। अभी बैक साइड में हम दो प्लेट डाल देंगे। तो इस तरह से अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग 7 से 8 इंच की लूजिंग छोड़नी है। तो इस तरह से हमें अपने हिप राउंड में 6 से 7 इंच की लूजिंग छोड़नी है और प्लेट डाल देनी है। जैसे हम नॉर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम इस सलवार में प्लेट डाल देंगे। और बेल्ट पे मैंने एक होल बनाया है जिसके हेल्प से हम डोरी को पास करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इलास्टिक भी डाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल सलवार में प्लेट डालते हैं बस उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। तो आप देख सकते हैं प्लेट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। उसके बाद हम बॉटम में प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर पे 1 इंच का मार्क लगाना है। तो ये मार्क हमें दोनों साइड लगाना है। अब प्लेट हम किस तरह डालेंगे वो देख लीजिए। तो
जैसे हमने अपने हिप राउंड में प्लेट डाली है तो इन प्लेटों का जो फेस है वो आसन की तरफ है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आसन की तरफ हमने प्लेटों का फेस किया है। इस प्लेट का जो इन सभी प्लेटों का जो फेस दिया गया है वो आसन की तरफ दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बॉटम में प्लेट डालेंगे। तो जैसे हमने हिप राउंड में आसन की तरफ प्लेटों का फेस किया है, इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे बॉटम में प्लेट डालेंगे। तो आसन की तरफ ही इन प्लेटों का फेस रहना चाहिए। इससे क्या होगा, लगभग जो सलवार हमारी ऊपर की तरफ उठती है, ऐसे आप अगर इसमें प्लेट डालेंगे तो आपकी सलवार सेंटर से उठेगी नहीं और इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपको प्लेट डालनी है। तो एक मार्क से लेकर दूसरे मार्क तक हमें प्लेट डालनी है और यहाँ पर जो प्लेट डालनी है हमें वो 14 इंच पे डालनी है। जितने हमें बॉटम की विड्थ रखनी होती है उसी के हिसाब से हमें प्लेट डालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लेट डाली है मैंने वो 14 इंच पे डाली है। उसके बाद हम अपनी मोरी को रेडी करेंगे। तो मोरी के लिए मैंने हैवी जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। पार्टी वेयर लुक के साथ मैंने इस सलवार को बनाया है, तो इसकी मोरी भी मुझे हैवी बनानी थी। तो यहाँ पर जो फैब्रिक मैंने लिया है वो हैवी जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और इस पर सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। तो ये फैब्रिक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसके लहंगे, ब्लाउज, काफ़ी ड्रेस आप इसकी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक देता है। काफ़ी शाइनिंग है इस फैब्रिक में। तो इस फैब्रिक में कुर्ती बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। तो अब मोरी की विड्थ और लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें मोरी चाहिए 3 इंच की एंड टोटल जो मैंने इसकी विड्थ रखी है वो 7 इंच की रखी है। 3 इंच की मैंने मोरी की विड्थ रखी है, वो मैंने आपको बताया था। तो 3 इंच का हमें पेस्टिंग कट करना है। पेस्टिंग को मैंने साटन के फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है एंड यहाँ पर जो मोरी की मैंने टोटल विड्थ रखी है वो 7 इंच की रखी है। जो नीचे की तरफ मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ा है, तो पेस्टिंग को आपको नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए चिपकाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो आधा इंच आपका सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो टोटल मैंने 7 इंच की मोरी की विड्थ रखी है, जिसमें से आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और ऊपर की तरफ आधा इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जितने इंच की मोरी बनानी हो उसमें आपको डबल रखते हुए 1 इंच प्लस करना है। जैसे कि आपको 2 इंच की मोरी बनानी हो तो आप 5 इंच का फैब्रिक लीजिएगा और आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमें पेस्टिंग को चिपकाना है। लेंथ हमें यहाँ पे मोरी की 14 इंच पे रखनी है। जितनी इंच की हमने प्लेट डाली है उतनी हमें लेंथ लेनी है। अभी सलवार के रोंग साइड की तरफ हम अपनी मोरी को रख देंगे और इसको अटैच करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें, सलवार के रोंग साइड की तरफ हमें मोरी को अटैच करना है और रखने के बाद जो मार्जिन हमने छोड़ा था वहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको राइट साइड की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को हमें राइट साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देना है ताकि फैब्रिक हमारा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर जॉइंट है तो यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगा देना है। जॉइंट तो वैसे यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने अलग फैब्रिक इसके साथ अटैच किया है। बाकी आप सेम फैब्रिक के साथ भी मोरी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप मोरी को बना लेंगे तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा एंड पार्टी वेयर लुक आपको लगेगा। तो टॉप स्टिच लगाने के बाद जो ऊपर का फैब्रिक है उस फैब्रिक पे हमें सिलाई लगा देनी है ताकि इसके दागे नहीं निकले और हमें स्टिचिंग करते समय भी परेशानी ना हो। उसके बाद मेन फैब्रिक को हमें आधे इंच की दूरी पे फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये सलवार आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और पार्टी वेयर लुक के साथ इसको मैंने बनाया है। अफ़गानी सलवार की वीडियो पहले भी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की है, जिसमें मैंने अफ़गानी प्लाजो और अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक को अटैच कर लेना है
और लुक आप देख सकते हैं मोरी का कितना अच्छा आया है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम दोनों मोरियों को बना के रेडी कर देंगे। और बैक साइड आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। जैसे मैंने बताया है आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करनी है। तो देख सकते हैं लुक आप मोरी का कितना प्यारा आया है। एंड जैसे हमने मोरी बनाई है सेम फैब्रिक के साथ मैं इसके ऊपर कुर्ती बनाऊंगी। उसके बाद जितने भी आपकी मोरी की विड्थ हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। सो सलवार हमारी बन के रेडी हो चुकी है और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। एंड जब भी आप अफ़गानी सलवार बनाएं तो इस बात का ध्यान में रखें कि इसकी मोरी का लुक काफ़ी अच्छा आए, तब भी आप सलवार का लुक अच्छा दे पाएंगे। क्योंकि अफ़गानी सलवार में सबसे मेन पॉइंट इसमें मोरी का ही होता है। सो इसका रियल आपको लुक शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सच में इसका बहुत प्यारा लुक आया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।